सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। मनरेगा की दिहाड़ी से भरी बेटी की फीस बनी असिस्टेंट प्रोफेसर। मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर पैसे एकत्र कर बेटी की फीस भर सेवानिवृत्त फौजी ने बेटी को मेहनत करने की सीख दी। ग्राम पंचायत सियुंता के लाल सिंह सेना से सेवानिवृत्त हैं। वहीं पारिवारिक हालत लगभग अच्छी है, लेकिन पिता ने बेटी को मेहनत का सबक सिखाने के लिए मनरेगा में दिहाड़ी लगाई और वहां से कमाए पैसों से बेटी की पढ़ाई करवाई। लाल सिंह का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाना है। वहीं उनके पिता का कहना है कि कोई काम छोटा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कामला गांव की बेटी ने भी पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। दीक्षा कपूर ने हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से करवाई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीक्षा ने मैट्रिक की पढ़ाई ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल सियुंता से और 12वीं की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सियुंता से पूरी की। कलाध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामलों में अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पिछले कल पोस्ट कोड 980 कलाध्यापक पे पेपर लीक मामले में नामजद महिला अभ्यर्थी सुनीता देवी को भी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे हमीरपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। बुधवार यानी आज आरोपी महिला को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऊना के ठठल और सलूरी में 900 करोड़ से स्थापित होगा ग्रीन अमोनिया पार्क। हिमाचल प्रदेश के ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए जिला ऊना भी चयनित हुआ है। ऊना के ठठल में प्रोजेक्ट के लिए भूमि चिन्हित की गई है। अब इसमें विस्तार करते हुए सलूरी में भी संबंधित कंपनी को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। बीते दिन उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति और उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान सहित टीम ने सलूरी और ठठल क्षेत्रों का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश वाटर सेस विधेयक 2023 को हाई कोर्ट में चुनौती। हिमाचल प्रदेश वाटर सेस विधेयक 2023 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जीएमआर बजोली होली पनबिजली परियोजना ने हिमाचल प्रदेश वाटर सेस विधेयक और इसके नियम 2023 और राज्य सरकार की 16 फरवरी को जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य सहित केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अनिरुद्ध बोले, हिमाचल की 412 नई ग्राम पंचायतों में भर्ती होंगे सचिव रोजगार सेवक। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नवसृजित 412 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत सचिव के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। वहीं नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद को सरकार ने सृजित नहीं किया है। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए 3 पंचायतों पर 1 ग्राम रोजगार सेवक की दर से कुल 124 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है। गुडराला सहकारी सभा में 22 लाख का गबन, सचिव की जमीन अटैच। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर की एक सहकारी सभा में सहकारी सभाएं विभाग की ओर करवाए गए ऑडिट में करीब 20 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। संबंधित सहकारी सभा ने ग्रामीणों की जमा पूंजी पर कुंडली मार रखी है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी लोगों की जमा पूंजी नहीं लौटाई जा रही है। अब सहकारी सभाएं विभाग संबंधित सभा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं खास बात यह है कि संबंधित सोसाइटी के इस कारनामे की शिकायत लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की थी। राहुल के बहाने हिमाचल सीएम का क्षेत्रीय पार्टियों पर तंज, बोले एक छत के नीचे आने का भी सही समय जनता को भी सोचना होगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर सार्वजनिक मंच पर उठा रहे हैं। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के बहाने क्षेत्रीय पार्टियों पर तंज किया। कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ केंद्र सरकार मनमानी की कार्रवाई कर सकती है तो उनके नेताओं का क्या होगा। अब ईटीटी भर्ती पर उठे सवाल, सिरमौर में विजिलेंस ने उपनिदेशक से मांगा रिकॉर्ड, डिप्लोमा में धांधली के आरोप।
हिमाचल में जेबीटी के पदों पर हो रही ईटीटी की भर्ती के मामले में राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह जांच एक शिकायत पत्र के आधार पर है। सिरमौर जिला में एलिमेंट्री विभाग के उपनिदेशक से विजिलेंस ब्यूरो ने 2018 के बाद जेबीटी के पदों पर कोई ईटीटी डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। डिप्लोमा डायरेक्टर ने सभी खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को यह दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। हालांकि इस बारे में अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। विजिलेंस के पास सिरमौर जिला से एक शिकायत आई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि जेबीटी भर्ती में भारी अनियमितता बरती गई है। सदन में आज पास होगा 2023-24 का बजट। इंडस्ट्रियल निवेश को लेकर हंगामे के आसार। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने लगाया सवाल। हिमाचल विधानसभा में आज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च को 53,613 करोड़ रुपए का बजट सदन में प्रस्तुत किया है। वहीं 20 से 23 मार्च तक सदन में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। सदन में 4 दिन बजट पर 10 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई। वहीं इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 52 सदस्यों ने अपनी अपनी बात सदन में रखी। बजट पर चर्चा के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। सदन में आज बजट को पास किया जाना है। इसके बाद सदन में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM बिल पास किया जाएगा। सीएम सुक्खू की कैबिनेट बैठक। आज सदन में पेश होने वाले अध्यादेश को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। आउटसोर्स पर भी चर्चा संभावित। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज फिर से कैबिनेट बैठक बुलाई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 6 दिन के भीतर यह दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 24 मार्च को ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैबिनेट बैठक कर चुके हैं। बता दें कि कैबिनेट से पहले विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पास होगा। बजट सत्र के बाद शाम 4:30 पर प्रदेश सचिवालय के शिखर हॉल में कैबिनेट बैठक होगी। इसमें विधानसभा में पेश किए जाने वाले अध्यादेश मंजूरी के लिए रखा जाएगा और कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर भी मंथन होगा। दूसरी ओर संभव है कि कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि 1600 से ज्यादा कर्मचारी बाहर हो गए हैं। 31 मार्च को सैकड़ों और कर्मचारी बाहर होने वाले हैं। इनकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ सरकार का एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। इसके अतिरिक्त खासकर सदन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के उस बयान के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पॉलिसी में भर्ती नहीं होगी। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट में कर्मचारियों को डीए की किश्त जारी करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर 3200 करोड़ के लोन के लिए आवेदन कर दिया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान। पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।